नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। दोस्तों, मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, 10वीं का मैथ्स, 10th का मैथ्स, इंग्लिश मीडियम का मैथ्स। तो चलो, नहीं, पहले हमारी एक छोटी सी फालतू वाली शायरी सुनिए। तो इरशाद फरमाइएगा। सास ने बहू को मारा ताना और उनकी शुरू हो गई मैं तू तू। फिर से एक बार। सास ने बहू को मारा ताना और उनकी शुरू हो गई मैं तू तू। अरे ये छोड़ो ये सारी बातें, चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। कैसा लगा? हाँ, चलो एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये जो रिलेशनशिप जो है मैंने लिख दी यहाँ पे, दैट इज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब कोई पोलिनोमियल अगर रहेगा तो उसके जो जीरोज यानी कि उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे उसको हम अल्फा एंड बीटा बोलेंगे। उसको हम जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। एंड जो उसके उसके पोलिनोमियल्स के जो टर्म्स है वहाँ से हमको मिलेगा ए बी सी ए, मतलब ए बी एंड सी, थ्री थिंग्स वी वांट फ्रॉम दैट। तो पहले हम पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो हमें जो ए बी और सी यानी कि ये जो देखो अल्फा एंड बीटा वी हैव, अल्फा एंड बीटा जो है दे आर कॉल्ड जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड ए बी एंड सी। तो हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट्स, दैट विल राइट हियर the general form of a polynomial, and that is ax square plus bx plus c। मतलब अगर this is given as polynomial x square plus minus 2x minus 8, तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है स्टार्ट ही कर देते हैं हम हमारा जो सम है उसको। तो फर्स्ट जो हमारा सम है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इफ़ वी कंपेयर दिस टू, अगर किसका मतलब एक नॉर्मल एक यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो विल कंसिडर 1 एज इट्स कोफिशिएंट। मतलब जिसका कोई नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए जिसका कोई नहीं उसका 1 है यारो, खुदा नहीं यहाँ पे 1 होता है। तो इसके हिसाब से इफ़ वी कंसिडर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एज सेम, तो वी हैव ए इक्वल टू 1, देन बी इक्वल टू, देखो एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, ये एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो वी हैव प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स बी इक्वल टू माइनस 2, एंड सिमिलरली plus c equal to minus 8, that's why we'll write c equal to minus 8 and we will close this down. Okay, that मतलब कहा यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, that we need polynomials के कोफिशिएंट चाहिए, that we have found a equal to b equal to minus 2 and c equal to minus 8. This is very simple, मतलब finding the coefficients is very simple. अभी हमें क्या फाइंड करना है, that is zeros, and then ये जो रिलेशन दिया गया है उसको हमें वेरीफाई करना है। मतलब LHS इक्वल टू की ये साइड को हम LHS बोलेंगे, इक्वल टू की वो साइड को हम RHS बोलेंगे, देन विल कंफर्म कि ये इसका जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू द सेम आंसर गिवन बाय माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलो एक सम करते हैं तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए क्या करना है। तो फर्स्ट सम वी आर डूइंग हियर। तो पहला वाला जो सम है हमारा वो हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे ली है और वी हैव फाउंड the coefficient. Now it is the turn to find zeros. अभी हमें zeros find करना है। तो zeros find करने के लिए we'll write this thing as x square minus 2x minus 8 equal to 0। ऐसे हमें इसे लिखना है इक्वल टू 0 करके, बिकॉज वी वांट टू फाइंड 0। तो कोई भी पोलिनोमियल रहेगा उसके जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वल टू उसको 0 करना पड़ेगा। नाउ ये इसके जो फैक्टर्स है वो हम निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज 8 के ऐसे पार्ट निकालने हैं, मतलब 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस करके -2 आएगा।
इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा बाद में, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसको यहाँ पे समझने के लिए जस्ट ओनली टू अंडरस्टैंड विल राइट 8 हियर, 8 को यहाँ पे लिखेंगे हम। देन विल फैक्टराइज 8, तो 8 1 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड दैट्स इट। और कोई फैक्टर इसके बनते ही नहीं है। तो व्हाट वी वांट इज -2, और -2 लाने के लिए 8 - 1 करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 2 - 4 करेंगे तो आ जाएगा। दैट मीन्स -2 लाने के लिए हमें ये दोनों, ये मतलब दीज 2 फैक्टर्स विल बी अवेलेबल टू मेक दिस। ओके, तो ये बनाने के लिए हमें 2 और 4 लेना है। लेकिन कैसे लेना है? ऐसे लेना है जिसकी वजह से मतलब जो करके हमें यहाँ पे माइनस मिलेगा। अगर हम प्लस माइनस करते हैं, मतलब अगर हमें मतलब 2 - 4 करना है तो एक को प्लस रखना है, दूसरे को माइनस रखना है। दिस कैन बी डन लाइक दिस एज वेल और दिस कैन बी डन लाइक दिस एज वेल। मतलब यहाँ पे माइनस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस भी रख सकते हैं, लेकिन हमें माइनस लाना है। दैट्स वाई विल कीप द माइनस विद द बिगर नंबर। मतलब दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे हम माइनस रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, विल राइट द सेम थिंग लाइक दिस, लेकिन इसकी जगह पे हमें ये चीज़ लिखनी है x लगा के। तो x², इसकी जगह पे हमें ये सेम चीज़ लिखनी है, दैट इज +2x - 4x - 8 = 0। ये आपको समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लो, आ जाएगा। देन इसको हटा देते हैं हम। अभी हमें क्या करना है, दैट इज फैक्टर्स, दैट मीन्स x² जो है उसमें 2 बार x है। स्क्वायर का मतलब होता है देयर आर 2 एक्सेस और एक x यहाँ पे है, इसमें 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई विल टेक आउट x एज कॉमन। तो x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कुछ 2 x थे, x निकल गया। दैट्स वाई देयर विल बी 1 x ओनली, प्लस इसमें से x जो था वो बाहर यानी कि कॉमन निकल चुका है, तो वी विल कीप 2 हियर। ओके, देन इसमें -4x और 8 में, तो इसको अगर हम काट के मतलब 4x की जगह पे विल राइट 4x ओनली, इसको यहाँ पे विल राइट 4x ओनली, बट इसको लिखेंगे 2 × 4। वी कैन राइट 8 लाइक दिस, 2 × 4 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से -4 और यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से। अभी ये जो है इसको भूल जाओ, लाल कलर में लिखा है, रेड कलर में जो लिखा है उसको ही देखो। तो माइनस और 4 दोनों टर्म्स में, दैट्स विल टेक आउट -4 कॉमन। माइनस कॉमन निकल गया, दैट्स वाई x विल बी पॉजिटिव, एंड यहाँ से भी माइनस कॉमन निकल गया, दैट्स वाई 2 विल बी पॉजिटिव। तो x + 2x ये हो गया ऐसे। अभी क्या करना है, दैट इज x + 2 कॉमन, x + 2 कॉमन दोनों में से, इसमें से और इसमें से। तो इसमें से क्या बच गया, x - 4। तो ये = 0 यहाँ पे लिखना रहता है, दैट्स वाई विल राइट = 0। नाउ अगर इन दोनों चीज़ों का मतलब इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 0, दैट मीन्स ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। विल टेक आउट, दोनों को हम लोग 0 एज्यूम कर लेंगे। मीन्स x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x = +2, वहाँ पे जाके -2 हो जाएगा, एंड -4 जो है वहाँ पे आगे जाके मतलब सामने जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज x = 4। अभी हमारे पास जो ज़ीरोस थे वो आ गए हैं, और मैंने बोला था कि ज़ीरोस को हम बोलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा किसको बोलेंगे हम, हमारे ज़ीरोस को। तो विल राइट अल्फ़ा हियर एंड इसको हम लिखेंगे बीटा। मतलब हमारा अल्फ़ा जो है दैट बिकम्स -2 एंड बीटा इज जो है हमारा 4 बन गया है, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा, जो x की 2 वैल्यूज़ आई उसको हम अल्फ़ा एंड बीटा बोलेंगे। नाउ what we have to do is मतलब find the zeros of the polynomial following quadratic polynomial. तो the general form of a quadratic polynomial is given by this, and the relationship, तो find the zeros of the following quadratic polynomial। तो उसके zeros जो है हमने यहाँ पे find कर लिए हैं, ठीक है। that means alpha and beta we have found, a and b also we have found, a and b भी हमारे पास है। अभी हमें क्या करना है, दैट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये जो है हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसमें से हम एक LHS ले लेंगे। LHS इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, एंड RHS भी ले लेंगे हम। तो RHS क्या है हमारे पास, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पे -2 प्लस बीटा क्या है 4, -2 प्लस 4, दोनों साइंस जो है इफ दे आर डिफरेंट, मतलब दोनों साइंस जो है अलग अलग है, देन विल डू माइनस। अगर दोनों साइन प्लस सेम रहेगी, मतलब माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो हम एडिशन यानी कि समेशन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइंस अलग अलग है, दैट्स व्हाई विल डू माइनस। एंड माइनस करने के बाद भी जो बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे जो साइन है दैट इज 4 इज द बिगर नंबर हियर। तो इसमें से जो मतलब बड़ा नंबर है दैट इज 4, उसके आगे प्लस है, दैट्स वाई 4 - 2 विल बी आंसर 2, एंड 4 के आगे जो साइन है वो आएगी, दैट्स वाई +2। अभी इसमें देखना है हमें माइनस बी बाई ए करना है। तो माइनस जो है इसको हम आगे लिख लेते हैं बाहर, बिकॉज हियर, क्योंकि वो जो है फॉर्मूला का माइनस है। माइनस बी बाई ए में जो माइनस है दैट इज ऑफ फॉर्मूला। ये बी का अगर माइनस रहेगा वो तो सेपरेटली आएगा। तो बी जो है वी विल बी इक्वल टू -2 दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड, दैट्स वाई यहाँ पे लिखते हैं उसको -2, एंड ए की जगह पे लिखेंगे हम 1। अभी क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 2/1, एंड 2/1 इज 2। तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, अभी इतना लिखना ज़रूरी नहीं है, वेरीफाइड। तो ये LHS RHS दोनों सेम आ गए, एंड दैट्स इट। अभी हमें क्या वेरीफाई करना है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या रहेगा, अगेन वो जो है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा जो है उसको हम अगेन ऐसे ही करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा, एंड RHS हमारा क्या है, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, C बाई ए। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब RHS LHS नहीं समझ में आ रहा है, LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसको LHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड पे जो है उसको RHS बोलेंगे। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम अलग काउंट कर रहे हैं, उसका आंसर जो आ रहा है वही आंसर आना चाहिए RHS का। तो अल्फा इंटू बीटा जो है उसको लिखेंगे यहाँ से, अल्फा जो है हमारा -2 है और बीटा है हमारा 4, -2 है और 4 है, 4 2 क्या बनेगा -8। ओके, तो इसको हम बॉक्स बना लेंगे, और RHS में हमें C बाई ए दिया गया है। तो C बाई ए जो है दैट इज C की वैल्यू लिखेंगे हम -8 बाई ए की वैल्यू लिखेंगे हम 1। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, C की वैल्यू यहाँ से दिखी है और A की वैल्यू जो है यहाँ से ले रहे हैं हम, और दैट अगेन इज -8। तो ये देख सकते हो आप दोनों इक्वली आ गए, है ना। दैट्स वाई इट इज अगेन प्रूव्ड दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। ऐसा ही सेम चीज़ हमें करनी है इसके लिए। मैं करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक करो, लाइक ठोको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। सेकंड क्वेश्चन प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले जीरोस फाइंड करेंगे, फिर ये जो है रिलेशनशिप जो दिया गया है वो वेरीफाई करेंगे। और एक बात सुन लो, कान खोल के सुन लो भाई, ये जो रिलेशनशिप है वो हमें, मुझे नहीं, आपको याद रखना है। इतना ही दिया गया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। आपको ये जो है सारी बातें खुद से याद रखनी है, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मूला। ये भी जो है आपको याद रखना है, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मूला। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ध्यान में रखिएगा आप। सेकेंड जो है दैट इज 4s² - 4s + 1। इसको थोड़ा स्पीडी लेंगे हम, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो 4s² - 4s + 1, तो 4s² - 4s + 1 के हिसाब से व्हाट वी हैव विल राइट हियर दैट इज a इक्वल टू, देखो s यहाँ पे देखो वेरिएबल का फर्क है, मतलब x की जगह पे s दिया गया है, दैट डजंट मैटर टू अस, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू, देखो +b और -5 है, ये जो है ये सेम है, ऐसा ही समझ लो आप, क्योंकि दे आर द वेरिएबल्स। तो +b - 4 +b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू
+1। ओके, ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। नाउ व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट द जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज 4s² - 4s + 1 इक्वल टू हमें लिखना है 0। ओके, अभी देखो लास्ट में क्या था कि x² और 8, तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब इसका कोफिशिएंट जो था वी हैव टेकन 1। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमने जो लिया था 8 1 सा 8 और 8 के देन वी हैव डन द फैक्टर्स 8 1 सा 8 एंड 4 2 सा 8, राइट, जो अगले वाले में किया था। अभी इसमें भी ऐसा ही करेंगे हम, 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आता है 4, और 4 का ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसकी वजह से हमें जो मिला के हमें बनेगा -4। तो 4 का एक फैक्टर हो गया 4 1 सा 4, दूसरा फैक्टर हो गया 2 2 सा 4। तो अभी आप देख सकते हो 4 + 1 या 4 - 1 करके हमें 4 नहीं मिलेगा, लेकिन 2 + 2 करके हमें मिलेगा 4। तो 2 + 2 करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर हम लोग प्लस लगा सकते हैं और 4 ला सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है माइनस लगा सकते हैं और -4 ला सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे अगर -4 लाना है, दैट्स वाई विल पुट माइनस अगेंस्ट द बोथ टू फैक्टर्स। यहाँ पे दोनों पे माइनस लगेगा तभी जाके यहाँ पे माइनस आएगा। अगर प्लस लगा देंगे तो वो आंसर जो है दैट विल बी +4, लेकिन यहाँ पे हमें -4 चाहिए, दैट्स वाई वी आर डूइंग लाइक दिस। मतलब यहाँ पे -2 मतलब इसको हटा के हमें यहाँ पे -2s लिखना है। तो लेट्स राइट 4s² - 2s + 1 इक्वल टू 0। ओके, 4s² - 2s + 1 इक्वल टू 0। अभी इसमें क्या करेंगे हम, तो विल अगेन वो जो कॉमन निकालना होता है वो सब निकालेंगे हम। तो इसको लिखेंगे हम 4 को जो है इसको लिखेंगे हम 2 × 2 × s² - 2s। ठीक है, तो अभी देखो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये जो दो है और ये जो दो है वो कॉमन हो गए। ये एक s² का जो एक मतलब s² में 2 s होते हैं, एक s कॉमन निकाल लिया और यहाँ से भी एक s कॉमन निकाल लिया। तो जो कॉमन निकाल लिया मैंने उसको कैंसिल भी कर दिया है। यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, फिर एक s यहाँ से और एक s यहाँ से कॉमन निकला, दैट्स वाई 2s जो है कॉमन निकला। और ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो ये 2 रह गया, स्क्वायर का एक s चला गया था, एक दूसरा s जो है वो रह गया, माइनस ये तो दोनों चले गए। तो मैंने अभी बोला था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिसका कोई नहीं उसका 1 है यारो। तो 2s - 1 माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वी आर टेकिंग -1s कॉमन। देखो कुछ कॉमन नहीं हो सकता इन दोनों में, दैट्स वाई टेकिंग -1s कॉमन। एंड एज देखो माइनस जब कॉमन निकलता है तो अंदर की साइन जो है चेंज हो जाती है। तो विल टेक 2s, मतलब माइनस निकल गया, दैट्स वाई 2s पॉजिटिव हो गया और ये प्लस जो था वो नेगेटिव हो गया, -1 इक्वल टू 0। ओके, ये समझ लिया होगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम लिख नहीं सकते हमारे सम के अंदर, दैट्स वाई ऐसे ही निकाल देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हो आप 2s - 1, इसमें भी देख सकते हो आप 2s - 1। तो विल टेक आउट 2s - 1, यहाँ पे 2s है, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2s - 1 ये हो गया, ये 2s - 1, तो ऐसे हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, देयरफॉर implies that 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - दोनों 2s - 1 ही देखो। तो वी हैव 2s - 1 जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो 2s इक्वल टू -1 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और s जो है वो उसका इक्वल टू मतलब ये जो 2 है वो सामने जाके डिवीज़न में हो जाएगा। जो चीज़ माइनस में है वो सामने जाके प्लस हो जाती है और जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है वो सामने जाके डिवाइडेड में हो जाती है। ओके, सिमिलर यहाँ पे भी सेम ही है। तो 2s इक्वल टू -1 उधर गया, s इक्वल टू 1/2। डन। ओके, अभी क्या करना है, दिस 2 मतलब वी हैव 2 जीरोज एंड वो जो जीरोज है उसको हम नाम देंगे अल्फा एंड बीटा। तो विल राइट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2, and then we will verify the relationship between the products
द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले वेरीफाई करेंगे हम सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या रहेगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, विल टेक LHS दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड RHS दैट इज माइनस बी बाई ए। तो LHS पहले निकाल लेते हैं हम। LHS में अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा हमारा 1/2, बीटा हमारा 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों का डिनोमिनेटर जो नीचे है दैट इज सेम, तो उसको नीचे लिख देंगे 2, ऊपर से 1, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम रहता है, देखो ये चीज़ याद रखिएगा, डिनोमिनेटर जो नीचे वाली चीज़ है वो अगर सेम रहती है तभी जाके हम इसका प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए ये चीज़ जो है उसको सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें प्लस या माइनस करना है देन इट्स मस्ट बी इक्वल। तो 1 + 1, यहाँ पे दोनों 2 इक्वल था तो वी हैव टेकन कॉमन, LCM जिसे बोलते हैं हम। देन 1 + 1 becomes 2/2 दैट इज इक्वल टू 2 कैंसल, दैट्स व्हाई इट इज 1। अभी देखो यहाँ पे माइनस बी बाई ए निकालना है, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे 4 -4, और ए क्या है तो कि ए इज 4, तो माइनस माइनस कैंसल, 4/4 एंड 4/4 इज 1। तो hence proved that the sum of zeros and the coefficients relation between them is verified। आगे बोलेंगे, आगे हमें क्या करना है, that is product of zeros। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना है, दैट इज सम ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अगेन इसमें ले लेंगे हम LHS और RHS। तो अल्फा इंटू बीटा करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा इज ओवर LHS, तो अल्फा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2, तो 1 1 ज़ा, दैट्स वाई देखो इसमें 2 कॉमन निकलता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, दिस इज द आंसर 1/4। और RHS क्या है हमारा C/A, तो C हमारा क्या है, दैट इज +1 डिवाइडेड बाई A इज 4। तो आप देख सकते हो दोनों साइड पे आंसर्स सेम आए हैं, और आंसर सेम आने की वजह से हमारा जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसा ही करना है हमें सबके लिए, ओके। एक जो है थर्ड वन, नेक्स्ट वाला जो है वो अभी करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, ओके ये थोड़ा सा चला गया मेरा 5th क्वेश्चन का नंबर, तो लिख देता हूँ फिर से। चलो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है हमें, और ABC फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज गिवन एज, देखो 6x² -3 -7x। ओके, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है दैट इज नॉट इन दिस फॉर्मेट, ये ऐसे फॉर्मेट में नहीं। देखो इसमें पहले x² वाला है, इसमें पहले x² वाला है, इसमें बाद में x वाला है, इसमें लास्ट में x वाला है, तो ये तो लोचा हो गया। तो हमें ये लोचा सिंपल से सुधारना है, इसको लोचे को अच्छे से ट्रीट करना है। तो हम जो है इसको, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे, एंड दैट विल बी रिटर्न एज 6x²। इसको हम आगे ले लेंगे और उसके आगे की जो साइन है उसके साथ आगे लेना है, -7x -3, 6x² -7x -3। अभी इसके हिसाब से देखेंगे हम, x² सेम, a इक्वल टू 6, x सेम, b इक्वल टू -7। इसको भूल मत जाना, साथ ही साथ निभाना, इसको भूल मत जाना, इसको बोले तो इस माइनस को भूल मत जाना। ये माइनस अगर भूल गए तो कभी भी वेरीफाई नहीं होगा, ये चीज़ बहुत परेशान करेगा बेटा। तो +b इसकी इक्वल टू -7, इसको माइनस में लेना ही लेना है, +c इक्वल टू -3।
लेना ही लेना है, मतलब अगर ऐसा कुछ हो माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो ही माइनस लेना है, उसको प्लस है तो पकड़ के उसको माइनस मत कर देना, ठीक है। तो वी हैव a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। नाउ विल फाइंड आउट द जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल हैव टू डू इज, इसको भी भूल जाओ, ये काम का नहीं है। इसको हमें लिखना है 6x² - 7x - 3, ओके, इक्वल टू 0। अभी ये जो है 6 3 होता है 18, 6 3 क्या होता है, मतलब फर्स्ट कोफिशिएंट और जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें, 6 3 18, और उसका जो फैक्टर बनता है उससे हमें लाना है -7, दैट इज़ 18 के फैक्टर निकालेंगे हम, लिख देते हैं यहाँ पे 18 और उसके फैक्टर निकालेंगे हम। तो 18 के फैक्टर हो गए 18 1 18, 9 2 18, 6 3 18, और कि अगर आपको पता है तो लिखिएगा यहाँ पे, लेकिन मुझे तो इतने ही पता है और इतने में मेरा काम शायद हो जाएगा। 18 - 1 17, ये नहीं होगा, 9 - 2 7, तो ये हो जाएगा, 7 ही लाना है, और फिर से -7 लाना है। तो हमें इन दोनों की हमें इन दोनों में करना क्या है, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है, और माइनस करके -7 लाना है। सब्ट्रैक्शन करना है मीन्स माइनस करना है, दो माइनस करने के लिए दोनों की साइन जो है अलग अलग रहेगी, मतलब एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस रहने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके आगे माइनस या फिर इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, मतलब दोनों में से एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस लिखना है। लेकिन हमें जो है यहाँ पे माइनस लाना है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो उसको ध्यान में रखते रखते हम क्या करेंगे कि हम जो है बड़े नंबर के आगे माइनस लिख देंगे और छोटे नंबर के आगे प्लस लिख देंगे, और x तो लिखना ही लिखना है हमें, तो x यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इसको हटा के ये लिखना है हमें, तो implies that cx² - 9x प्लस 2x, इसको हटा के हमने ये लिखा है, इसको भूल मत जाना, -3 इक्वल टू 0। तो अभी इसको हटा दिया हमने। ये जो चीज़ है वो खाली समझने के लिए है, या फिर साइड में, या फिर आप पीछे रफ वर्क में भी कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अभी इसका फैक्टराइजेशन करना है। अभी देखिए 6 और 9 में तो कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है नहीं, लेकिन इसको हम सिमिलर बना सकते हैं। 2 × 3 और 9 जो है दैट इज़ इक्वल टू 3 × 3, मतलब 2 × 3 इज 6 एंड 3 × 3 इज 9, और इसके साथ है x² माइनस इसके साथ है x। तो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी, कैंसिल नहीं करना है इसको। यहाँ से 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 निकाल के कॉमन ले लिया। इसमें x² है, इसमें एक x है, तो x को निकाल दिया और यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, क्योंकि x² में 2 x होते हैं। अभी जो बचा है वो लिखना है हमें। यहाँ पे बन गया 2, यहाँ पे बच गया x - 3 माइनस यहाँ पे बच गया 3, और यहाँ पे तो देखो 2x - 3, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो दैट्स वाई विल टेक आउट प्लस कॉमन, सॉरी 1 कॉमन, और यहाँ पे देखो +1 है, +1 है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अगर माइनस कॉमन निकलता है तो ही यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2x - 3 इक्वल टू 0, ओके। कोई चेंज नहीं आएगा अगर +1 कॉमन निकलता है। माइनस अगर कॉमन निकलता है तो अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो इसको हम निकाल देंगे, इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3x, देखो नहीं लिखना है 2x - 3, 2x - 3 कॉमन निकालना है दोनों में से। तो 2x - 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे बन गया 3x बच गया, और यहाँ पे बच गया +1 इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वलाइज करेंगे, इक्वल टू 0। तो 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x - 3 इक्वल टू 0 जो है उस पे से हम x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करेंगे, और x को अकेला स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डायरेक्टली नहीं करेंगे हम। -3 जो है वो सामने जाएगा, +3 बनेगा, और x जो है ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स 3/2, ओके। इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। एट दिस 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, +1 उधर जाके -1 हुआ, x इक्वल टू -1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। और
और हमारे जो आंसर्स आए हैं वो जो है हमारे ज़ीरोज़ है, और हमारे जो ज़ीरोज़ है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम इसको बोलेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। तो अभी जो है हमें क्या वेरीफाई करना है, दैट विल वेरीफाई द रिलेशनशिप। अभी इसको रिलेशनशिप, दैट मीन्स सम ऑफ द ज़ीरोज़ वाली रिलेशनशिप और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वाली रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम एज यूजुअल करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एंड इसमें से अगेन हमें LHS लेना है, फिर RHS लेना है। LHS हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा और RHS है -b/a। ये जो माइनस है हमें उसको हमेशा बाहर ही लिख रखना, क्योंकि ये b का माइनस अलग है, फॉर्मूला वाला माइनस अलग है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आप माइनस अंदर ही लिखोगे तो ये वाला माइनस ही लिखोगे, बाहर वाला भूल जाओगे। ऐसा ना हो, इसीलिए इसके लिए आपको ये माइनस बाहर ही रखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। एक मिनट, लाल कलर ही रख देता हूँ यहाँ पे तो आपको समझने में इजी हो। ओके, तो इसको 3/2, ये माइनस है वो प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। तो इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 3/2 माइनस 1/3 प्लस माइनस हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि जो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाली चीज़ है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होती है तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो उसको सेम बनाने के लिए तो आप देख सकते हो, ये इसके पास जो है नीचे 2 है, इसके पास नीचे 3 है, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है। नीचे की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम नीचे इंटू 3 करेंगे और इसको हम नीचे 2 करेंगे। देखो क्या था, इसके पास 2 था, इसके नीचे 2 था, इसके नीचे 3 था, इसके नीचे 3 नहीं था, इसके नीचे 2 नहीं था, तो हमने कर दिया, इसके पास 3 भी दे दिया, इसको 2 दे दिया। और हमारे बाप का माल तो है नहीं ये, इसलिए नीचे जो 3 लगाया है उसको सेम हमें ऊपर भी लिखना है, और नीचे जो 2 लगाया है उसको सिमिलर ऊपर भी लिखना है। ओके, दिस इज़ द मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी है तो है। अभी क्या करेंगे हम, LCM कहाँ से आ गए ये 3, कहाँ से आ गए ये 2, समझ में तो आए हैं ना। इसके पास नहीं था इसलिए दे दिया, इसके पास ये नहीं था इसलिए दे दिया, और अगर नीचे दिए हैं तो ऊपर भी देने पड़ेंगे। तो ऊपर जो दिए है दैट्स वाई इट्स बिकम 3 3 9 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 1 2 डिवाइड बाई 6। अभी देखो नीचे सेम हो गए, तो नीचे अगर सेम हो गए हैं तो नीचे हम लिखेंगे 6 9 माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 2 बिकम 7 और डिवाइड बाई 6। ओके, RHS में इतनी हमें जगह नहीं चाहिए, तो RHS के लिए लिखते हैं माइनस b कितना है हमारा -7 और a है हमारा 6, माइनस हो गया प्लस, दैट बिकम्स 7/6। ओके, तो ये दोनों सेम हो गए एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरीफाइड। अभी हमें क्या वेरीफाइड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो LHS लेंगे हम, LHS हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा और RHS इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है दैट इज, अल्फ़ा क्या होता है हमारा 3/2 इंटू माइनस बीटा जो है हमारा -1/3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 1 ज़ा 3 माइनस रह गया और 2 3 ज़ा 6। ओके, अभी देखिए यहाँ पे भी RHS जो है दैट में C जो है दैट इज -3 और A जो है दैट इज 6। ओके, -3/6 और ये भी -3/6, हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम आगे। ये समझ में आ गया होगा बिकॉज 1 2 3 ऑल देम आर सेम, खाली इसमें थोड़ी इधर उधर करके हमारी
दिमाग की नस खींचने की ट्राई करी थी, लेकिन हमने उनको नहीं खींचने दिया क्योंकि हम हैं शक्तिमान। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज 4th क्वेश्चन। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, तो ये जो है इसको हम निकाल देते हैं। अभी अगेन ये जो इसको लिखना है हमें 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखो इसमें भी क्या है कि जो x की जगह पे अगर u एज्यूम करें हम, तो एक स्क्वायर वाला टर्म है, उसके बाद एक स्क्वायर बिना का टर्म, और उसके बाद एक स्क्वायर वाला टर्म, एक स्क्वायर बिना का टर्म, और विदाउट x वाला टर्म जो इसमें नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें वो टर्म जो है वो लिख देना है। अगर वो टर्म नहीं होता है तो क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका नहीं, वन नहीं होता, हमेशा वन नहीं होता। मैंने जब बोला था जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, तो उसके आगे बोला था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जिसका कोई नहीं होता उसका वन नहीं होता, लेकिन प्लस एंड माइनस में जिसका कोई नहीं होता उसका ज़ीरो होता है। अंडा 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 अंडा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, क्योंकि उसको निकाल भी सकते हैं और ये सेम चीज़ अगेन बन भी सकती है। ठीक है, तो u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको सेम अगर करेंगे तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8। देखो यहाँ पे माइनस की साइन नहीं है, c इक्वल टू 0। अभी इसका फैक्टर्स निकालना है तो यही लिख देते हैं हम 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। 4 इंटू 0 सॉरी हाँ 4 प्लस 0 इक्वल टू 0 हमें करना है, और 4 इंटू 0 करेंगे और उसके फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे कि 8 आएगा। उससे अच्छी मैं मेथड दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इस 0 को हटा दो। ओके, तो 4 वो तो ऐसे ही हमने ऐड कर दिया था, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। ये 0 को हमने अभी नहीं लिखा है। अभी इन दोनों में देखिए तो 4 जो है इसके साथ 4 इंटू यू स्क्वायर है, इसको भी हम लिख सकते हैं। देखो लाल कलर से लिखता हूँ जैसे हम हमेशा लिखते हैं, दैट इज़ 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस 8 जो है उसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू यू इक्वल टू 0। ओके, 2 इंटू 4, 8 की जगह पे लिखा है 2 इंटू 4। अभी देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो व्हाट कैन बी कॉमन इज 4 कॉमन, तो 4 कॉमन निकल गया, u और एक u यहाँ से तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट्स वाई u, और यहाँ पे ओनली 2 बचा है तो 2 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, u इक्वल टू 0/4, और 0 के नीचे कुछ भी आ जाए इट इज़ 0। 0 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आ जाए इट इज़ 0। 0 के नीचे कुछ भी आ जाए इट इज़ अगेन 0। आगे इसको लिख करेंगे हम u इक्वल टू -2, तो ये हमारे दो आ गए अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे हम, अल्फ़ा जो है हमारा 0 हो गया और बीटा जो है हमारा -2 हो गया। तो आगे सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस, और उसकी फॉर्मूला जो है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अभी क्या करना है, हमें LHS लेना है, RHS लेना है। LHS अल्फ़ा प्लस बीटा, RHS -b/a। तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 0 प्लस बीटा क्या हो गया हमारा -2, तो 0 -2 दैट मेक्स -2। RHS -b हमारा क्या है, माइनस रहेगा यहाँ पे, b है हमारा 8 यहाँ से, और a जो है हमारा 4, तो 4 2 ज़ा 8 -2। आगे करना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये वेरीफाइड हो गया, -2 सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में क्या करेंगे हम, लिखेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a।
तो अल्फ़ा, अल्फ़ा है यहाँ से 0, सॉरी पहले LHS RHS लेना होता है, LHS अल्फ़ा इंटू बीटा RHS C बाई A LHS, अल्फ़ा 0 बीटा -2, तो 0 इंटू -2, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, ओके, तो 0 LHS, RHS जो है दैट इज C बाई A, तो C जो है हमारा यहाँ से 0 आएगा और A जो है हमारा 4 आएगा। अभी बोला मैंने 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0 एंड दैट्स वाई दिस अगेन इज वेरीफाइड। ओके, बहुत इजी है, एक बार मेथड समझ में आ गया तो आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। अभी फिफ्थ जो है दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15, इसको सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए टी स्क्वायर माइनस 15 को भी यहाँ पे लिखते हैं हम। फिफ्थ टी स्क्वायर माइनस 15 और यहाँ पे करेंगे क्या हम इसको, इसमें देखो स्क्वायर वाला है, उसके बाद एक्स वाला है, यहाँ पे खाली वो एक्स वाला टर्म यानी कि टी वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। देखो इसमें एक्स की जगह पे टी लेना है, ओके, एक्स की जगह पे टी अगर एज्यूम करोगे तो स्क्वायर वाला टर्म है और मैंने बोला था जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स वाला टर्म नहीं है तो विल राइट लाइक दिस, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 टी स्क्वायर प्लस 0 टी। देखो ये टर्म है ही नहीं, दैट्स वाई विल पुट 0 हियर एंड 0 के साथ कोई भी हो वो 0 ही रहता है, दैट्स वाई 0 इंटू टी प्लस सी जो है उसकी जगह पे हमें लिखना है माइनस 15, मतलब इन दोनों के बीच में हमने 0 टी को घुसा दिया है। हाँ समझ में आया? ओके आया क्या? तो अभी हम a इक्वल टू इसमें से सॉरी a और b और c के लिए तो उधर जगह बना के रखी है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 15, ये तीन चीज़ें हम लेंगे। अभी देखो इसमें जो है दिस विल बी लाइक टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 इक्वल टू 0, ओके। अभी इसको सॉल्व करने के लिए वी डू नॉट नीड दिस 0, इसको 0 हमें क्यों चाहिए? बिकॉज 0 है, ओके। मतलब ये टर्म नहीं था, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 0 रखा था, तो विल नॉट राइट दैट, हम क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ओके। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक रूल है, दैट रूल इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a स्क्वायर की जगह पे हम t, a की जगह पे हम t एज्यूम करें तो दैट इज ऑलरेडी टी स्क्वायर। अगर b की जगह पे हम 15 यूज़ करें, 15 एज्यूम करें तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए जो नहीं है। तो वहाँ पे स्क्वायर करने के लिए यानी कि स्क्वायर अगर हम लगा देते हैं तो इसी तरह से, मतलब ये फॉर्मूला से वो t माइनस 15 सॉरी t प्लस 15 t माइनस 15 ऐसे दो फैक्टर डायरेक्टली हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर नहीं है उसको लगाने के लिए हमें आपको जो चीज़ नहीं पसंद वो करनी पड़ेगी एंड दैट इज टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या कर दिया भैया? ये ई क्या कर दिया भैया? हैं ई क्या करेगा? समझ में नहीं आया। देखो एक नॉर्मल सा रूल है कि अगर आप रूट 4 लिखे तो 4 का रूट क्या होता है? दैट इज 2। अगर रूट 9 लिखे तो वो रूट क्या होता है? 3। लेकिन अगर आप रूट 7 लिखोगे तो उसका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज दैट इज मतलब इरेशनल नंबर, वो चलता ही जाएगा, ऐसा कुछ नंबर आएगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं स्क्वायर करके रूट में लिखूँ तो चलेगा? स्क्वायर करूँ और रूट लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर दैट इज 4 और रूट ये दोनों सेम हो गए। अगेन इसको भी क्या करूँगा मैं? स्क्वायर करके रूट में लिख दूंगा, मतलब स्क्वायर और रूट जो है वो
सेम नंबर बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे, या फिर स्क्वायर और रूट दोनों लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 जो पहले था। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, स्क्वायर और रूट जो है एक दूसरे को, स्क्वायर जो है और रूट जो है वो एक दूसरे को काटते हैं। दैट मीन्स अगर मैं 15 लिखूँ या फिर रूट 15 का स्क्वायर लिखूँ, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से दिस इज ए, मतलब टी की जगह पे हमें ए लिखना है, बी की जगह पे हमें रूट 15 लिखना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे आंसर में, दैट मीन्स टी प्लस रूट 15, ए की जगह पे टी लिखना है, ए की जगह पे टी लिखा, बी की जगह पे रूट 15 लिख रहा है, लिख दिया। ए दैट इज टी, बी की जगह पे लिखना है हमें रूट 15, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया t इक्वल टू माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 उधर जाके माइनस हो गया, और t इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस रूट 15 जो है वो सामने जाके प्लस रूट 15 हो गया। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, वो है हमारा अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस रूट 15, और ये जो है हमारा बीटा हो गया प्लस रूट 15। तो अल्फ़ा बीटा को हम स्क्वायर बना देते हैं। अभी हमें एज यूजुअल सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स LHS लेनी है, LHS अल्फ़ा प्लस बीटा, RHS अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी RHS हमारा माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज माइनस 15 प्लस बीटा है हमारा प्लस 15। तो माइनस प्लस एक ही नंबर अगर माइनस में प्लस में होगा तो 0 होगा, मतलब प्लस 3 माइनस 3 0, माइनस 3 प्लस 3 0, मतलब एक ही नंबर अगर है और उसमें हमें माइनस करना है, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट साइंस। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, दैट्स वाई माइनस होने वाला है, और माइनस अगर सेम नंबर के बीच में होगा तो वो 0 हो जाएगा। देन माइनस बी जो है हमारा 0, ए जो है हमारा 1, तो माइनस 0 बाई 1 दैट इज अगेन 0। तो ये 0 दोनों 0 आ गए, दैट्स मीन्स सम ऑफ द जीरोज इज वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में लिखेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा LHS ले लेंगे हम पहले, LHS इज अल्फ़ा इंटू बीटा एंड RHS इज सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज व्हाट, तो अल्फ़ा जो है हमारा माइनस 15 माइनस रूट 15 इंटू बीटा जो है हमारा रूट 15। तो ये हो गया रूट 15 इंटू रूट 15, 15 स्क्वायर, और 15 स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काटते हैं, दैट्स वाई माइनस 15 इज द आंसर। ये समझ में नहीं आया होगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए माइनस रूट 15 है इंटू रूट 15 है, तो इसमें इन दोनों का रूट जो है दैट्स वाई माइनस बाहर रहेगा, ये वाला 15 इंटू 15 दैट मेक्स 15 स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काटते हैं, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काटते हैं, तो वी हैव माइनस 15 ओनली। अगेन आगे RHS सी बाई ए, तो सी हमारा है यहाँ से माइनस 15 और ए जो है हमारा 1 दैट इज अगेन माइनस 15। तो ये हो गया हमारा RHS। LHS और RHS सेम आने से हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। ओके, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 2 लेना हमारा बाकी है अभी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखना है यहाँ पे जो सेम दिया गया है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, जिसका कोई नहीं, यहाँ पे x ही था लेकिन मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। अभी क्या है इसमें, क्या करेंगे इसमें आगे,
इसका ज़ीरोज़ निकालेंगे, 3x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरोज़। तो 4 3 ज़ा क्या होगा, 4 3 ज़ा 12। 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि 1 आ जाए, तो 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो इसमें क्या करेंगे हम, -1 लाना है तो 4 में से 3 जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस लाना है, दैट्स फॉर बड़े नंबर के आगे माइनस लिखेंगे, छोटे नंबर के आगे प्लस लिखेंगे। -4x प्लस 3x, तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया है। अभी हमें कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से खाली x कॉमन निकलेगा। x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बन गया 3, इसमें से x माइनस 4, यहाँ पे x निकल गया था कॉमन, दैट्स वाई -4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, दैट्स वाई +1, और ये निकाल देंगे हम। कुछ कॉमन नहीं है तो +1, अंदर का जो है एज इट इज़ रह जाएगा, 3x माइनस 4। आगे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन हो गया इन दोनों में से, यहाँ से बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से आपको अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है, और अल्फ़ा एंड बीटा निकालने के बाद इनके और इनके आधार पे इन दोनों को प्रूव करना है। इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, चलो कर लो फिर, है ना। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं अभी।